हाय, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और दिवाली की बहुत धूमधाम से तैयारी कर रहे होंगे। और जैसे जैसे दिवाली की तैयारी कर रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि थोड़ी सी पढ़ाई की भी तैयारी कर लें, क्योंकि 15 दिसंबर को सीटेट का एग्ज़ाम है। आप जानते हैं इस बात को अच्छे से। तो दिवाली भी मनाना है और सीटेट का एग्ज़ाम भी देना है। तो आप जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं सीटेट की एग्ज़ाम की, और चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के बारे में बात कर रहे हैं, जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए पूछा जाता है। हमने कई सारे टॉपिक पर बात किया, हमने बहुत से टॉपिक पर बात किया अभी तक के डेट में। सारा सारा वीडियो जो है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसमें अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अक्सर इससे पहले भी इस टॉपिक पर हम बात कर चुके हैं, लेकिन ये सेपरेट एक टॉपिक है हमारे इसमें, हमारे सिलेबस में। उस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। वो टॉपिक है इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव। इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, आनुवंशिकता, आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव। क्या प्रभाव पड़ता है, आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव क्या पड़ता है, कैसे पड़ता है, क्या इसके क्वांटिटीज हैं, क्या मात्रा है, क्या इसके मेजरमेंट है, क्या प्रभाव पड़ता है। आइए हम बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में कि आखिर हेरिडिटी क्या है, इन्वायरमेंट क्या है और उसका क्या असर पड़ता है। इससे पहले की वीडियो में हम इस पर बात कर चुके हैं, लेकिन ये एक सेपरेट सेक्शन है हमारे सिलेबस का, इस पर हम थोड़ा सा और डिटेल से बात करते हैं, ठीक है। हेरिडिटी, जैसे कि मैंने पहले ही कह चुका हूँ कि ये आनुवंशिकता क्या है। आप जानते हैं कि हेरिडिटी रिफर्स टू द जेनेटिक ट्रेट, वो आनुवंशिक गुण है। हेरिडिटी रेफर्स टू द जेनेटिक ट्रेड्स, ये वो अनुवांशिक गुण है वी इनहेरिट फ्रॉम आवर पेरेंट्स एंड आवर एंसेस्टर्स, जो हम अपने पूर्वज से और अपने एंसेस्टर, अपने माता पिता से और अपने एंसेस्टर, अपने पूर्वज से हम इनहेरिट करते हैं, लेते हैं। वो जेनेटिक ट्रेट, वो अनुवंशिक गुण, वो कौन कौन से गुण जो हम अपने पेरेंट्स से, अपने पूर्वज से हम लेते हैं। जैसे कि मिसाल तौर पर आई कलर, आंखों का कलर। याद रखिए, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि आंखों का कलर जो है वो किसके वजह से होता है, इन्वायरमेंट या हेरिडिटी या दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंखों का कलर ये किसके वजह से होता है, अनुवंशिकता की वजह से। अगर मेरे माता पिता की आंखों का कलर ब्राउन है या ब्लू है, तो ज़्यादा चांसेस है कि हमारे आंख का कलर भी वैसा होगा। स्किन कलर, अगर हमारे माता पिता वाइट हैं तो ज़्यादा उम्मीद है कि हम भी वाइट होंगे। अगर हमारे माता पिता ब्लैक हैं या सौले कलर हैं या पर्सनलेबल कलर हैं, तो ये चांसेस है कि हम भी उसी कलर के होंगे। हेयर कलर, अगर हमारे माता पिता के कलर ब्राउन है तो ज़्यादा चांसेस है कि हमारे कलर भी वैसे होंगे। अगर हमारे मेरे माता पिता ज़्यादा लंबे हैं तो ज़्यादा चांसेस है कि हमारी हाइट भी ज़्यादा होगी। अगर हमारे माता पिता ज़्यादा इंटेलिजेंस हैं तो ये ज़्यादा चांसेस है कि हमारे अंदर भी वो इंटेलिजेंसिया आएगी। अगर हमारे माता पिता शाई हैं तो ये ज़्यादा चांसेस है कि हमारे अंदर भी वो शाई की पर्सनैलिटी आएगी। और सर्टेन पर्सनैलिटी टेंडेंसी, और कुछ ऐसे पर्सनैलिटी टेंडेंसी हैं जो अगर हमारे माता पिता के अंदर हो तो ये ज़्यादा चांसेस है कि वो टेंडेंसी हमारे अंदर भी होने के। तो इसे कहते हैं हेरिडिटी, आनुवंशिकता। वो गुण, वो जेनेटिक्स ट्रेड्स, वो आनुवंशिक गुण जो हम अपने माता पिता से, अपने पेरेंट्स से, अपने पूर्वज से हम तक ट्रांसफर होता है, उस गुण को, उस लक्षण को, उस जेनेटिक्स गुण को हेरिडिटी कहते हैं, अनुवंशिकता कहते हैं। अच्छा, ये गुण किसके माध्यम से हम तक पहुंचता है, ये गुण किसके माध्यम से हम तक पहुंचता है, ये गुण पहुंचता है जीन के माध्यम से। ये बात याद रखिएगा, जीन्स के माध्यम से हम तक पहुंचता है, ठीक है ना। अच्छा, अब एक एक पॉइंट जो है वो आप याद रखिएगा कि हर डी ट्रिपल एस बी के बी एस एन बी एस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, और ख़ास तौर से देखा गया है कि सीटेट एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि हेरिडिटी कैन रिलेटिवली बी कंसिडर एज ए स्टैटिक। जो हेरिडिटी है वो स्टैटिक है, वो बदलता नहीं है। याद रखिएगा इस बात को, अपने नोट में लिखिएगा कि जो हेरिडिटी है वो स्टैटिक है, वो बदलता नहीं है। ये बात नहीं है कि अगर हमारे माता पिता यहाँ हैं, अगर वो परसों चले जाएंगे
अमेरिका या जापान या दिल्ली या अफगानिस्तान, तो हमारे हेरिडिटी जो है वो बदल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, वो स्टैटिक है। जो हेरिडिटी हमारे माता पिता के अंदर है वो स्टैटिक है, वो हम तक पहुंचेगा। तो स्टैटिक है, ये डायनेमिक नहीं है, स्टैटिक है। तो ये हेरिडिटी। पीए पीटरसन एक वो डिफाइन करते हैं हेरिडिटी को कि द एट्रीब्यूट, यानी वो गुण ऑफ द एंसेस्टर, पूर्वजों का वो गुण, डेट द पर्सन रिसीव, जो एक इंसान रिसीव करता है थ्रू इट्स पेरेंट्स, आर कॉल्ड हेरिडिटी। यानी अपने पेरेंट्स से पूर्वजों का वो गुण, हमारे पूर्वजों का वो गुण जो हम अपने पेरेंट्स से रिसीव करते हैं, लेते हैं, वो हेरिडिटी कहलाता है। तो आई होप इस बात को आप समझ गए होंगे। हेरिडिटी है तो इन्वायरमेंट क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्यावरण, इन्वायरमेंट क्या है इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट इन्वॉल्व्स ऑल द एक्सटर्नल फैक्टर्स, याद रखिएगा, बाहरी जो भी फैक्टर्स है, एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो भी बाहरी फैक्टर्स है। अब याद रखिएगा जो हेरिडिटी है वो इंटरनल फैक्टर्स है, हेरिडिटी जो है वो इंटरनल फैक्टर्स है, लेकिन पर्यावरण जो है, इन्वायरमेंट जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स है, दैट इम्पैक्ट अस आवर बी वॉर्न, जो हम पर असर डालता है आफ्टर वी वॉर्न, जब हम पैदा लेते हैं उसके बाद। सच एज आवर फैमिली, जैसे कि हमारा परिवार, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स है। जैसे कि कल्चर, ये हमारा एजुकेशन, एक्सपीरियंस, ये सब क्या है, ये सब हमारा एक्सटर्नल फैक्टर्स है, जो हम जब पैदा लेते हैं तो उसके बाद जो है ये हमारे ऊपर इम्पैक्ट डालता है, असर डालता है। और जैसा इन्वायरमेंट होगा, जैसी हमारी फैमिली होगी, जैसा हमारा कल्चर होगा, जैसा हमारा एजुकेशन होगा, जैसा हमारा एक्सपीरियंस होगा, हमारी अपब्रिंगिंग भी वैसी होगी। ठीक है ना। और एक बात याद रखिएगा, इन्वायरमेंट कैन बी कंसिडर्ड एज ए रिलेटिवली डायनेमिक, याद रखिए इस बात को कि इन्वायरमेंट जो है वो डायनेमिक है, गतिशील है। इसका मतलब क्या मतलब है, गतिशील है कि हर जगह का इन्वायरमेंट अलग है, जिस इन्वायरमेंट में आप जाएंगे वैसा आप बन जाएंगे, इसलिए डायनेमिक है, गतिशील है। और इस जो हेरिडिटी है वो स्टैटिक है, वो स्थिर है। हेरिडिटी जो है वो बिल्कुल स्थिर है, हेरिडिटी बदलती नहीं है किसी वजह से। हेरिडिटी जो है वो स्टैटिक है, स्टैटिक है। कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था। और इन्वायरमेंट जो है वो क्या है, वो डायनेमिक है, इन्वायरमेंट, ठीक है ना, वो डायनेमिक है, डायनेमिक, ठीक है। तो आई होप इस बात को आप समझ गए होंगे, आपके दिमाग में ये बात आ गया कि होगा कि हेरिडिटी क्या है और इन्वायरमेंट क्या है। वो तमाम इंटरनल फैक्टर्स हेरिडिटी के पार्ट्स हैं, वो तमाम एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्वायरमेंट के पार्ट्स हैं, और ये तमाम दोनों मिल करके हमारे डेवलपमेंट पर असर डालता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, दोनों के बीच क्या रिश्ता है, रिलेशनशिप बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच संबंध, क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, किस तरह से हेरिडिटी और एनवायरनमेंट हमारे ऊपर असर डालता है, किस तरह से हेरिडिटी और एनवायरनमेंट हमारे ऊपर असर डालता है, ये दोनों के बीच क्या रिलेशन है। द रिलेशनशिप okay, the relationship between heredity and environment in development is like partnership। ये बात देखिए, ये पार्टनरशिप की तरह है। जैसे पार्टनरशिप ना, कोई इंसान कोई बिजनेस शुरू करता है तो दोनों का पार्टनरशिप होता है ना, किसी का 40% पार्टनरशिप हो, किसी का 30% हो, किसी का 20% हो, किसी का 80% हो, तो दो लोगों का पार्टनरशिप करके तब एक बिजनेस तैयार होता है। अब ये कहना कि पार्टनरशिप में एक आदमी का ज्यादा हाथ है, एक आदमी का कम हाथ है, ऐसा नहीं है। दोनों आदमी पार्टनरशिप कर रहा है तब जाकर कोई बिजनेस तैयार हो रहा है। कम हाथ होना, ज्यादा हाथ होना, वो बात नहीं है। हो सकता है कि एक आदमी ज्यादा पैसा लगाया, अब मेहनत कम कर रहा है। हो सकता है कि एक आदमी पैसा कम लगाया, मेहनत ज्यादा कर रहा है। दोनों के पार्टनरशिप से, दोनों के कम्बिनेशन से, दोनों के सहयोग से तब जाकर के बिजनेस बनता है। वैसे ही जो हेरिडिटी है, एनवायरनमेंट है, दोनों का आपस में पार्टनरशिप है, दोनों का सहयोग है, तब जाकर के एक इंसान जो है डेवलप करता है। हो सकता है कि कभी एनवायरनमेंट का असर कम हो, हेरिडिटी का असर ज्यादा हो, कभी हेरिडिटी का असर कम हो, एनवायरनमेंट का असर ज्यादा हो। तो ये जो है दोनों मिल करके तब जाकर के एक इंसान अच्छे से डेवलप कर पाता है। हेरिडिटी प्रोवाइड्स पोटेंशियल, जहाँ हेरिडिटी जो है वो पोटेंशियल प्रोवाइड करता है,
एंड द इन्वायरमेंट सेव्स हाउ दैट पोटेंशियल अनफोल्ड। और इन्वायरमेंट जो है उस पोटेंशियल को शेप देता है और ये तय करता है कि वो पोटेंशियल को कैसे अनफोल्ड किया जा सके, कैसे बाहर लाया जा सके। तो ये दोनों का आपस में महत्वपूर्ण काम है, तब जाकर के ये दोनों एक पार्टनरशिप की तरह काम करता है, तब जाकर के इंसान का डेवलपमेंट ओवरऑल हो पाता है। क्लियर? अच्छा, हेरिडिटी जो है गिव अस बेसिक ब्लूप्रिंट। हेरिडिटी जो हमें बेसिक बुनियादी एक ब्लूप्रिंट, बुनियादी ढांचा देता है विद सर्टेन फिजिकल ट्रेड्स, कुछ फिजिकल ट्रेड्स के साथ, कुछ टैलेंट के साथ, कुछ टेंडेंसी के साथ एक ब्लूप्रिंट, एक बेसिक ब्लूप्रिंट देता है, कुछ ट्रेड, कुछ टैलेंट, कुछ टेंडेंसी के साथ। और इन्वायरमेंट क्या करता है? इन्फ्लुएंस हाउ दिस ट्रेड्स आर एक्सप्रेस्ड। इन्वायरमेंट ये तय करता है, ये बताता है, ये कोशिश करता है, ये हेल्प करता है कि कैसे उस ट्रेड्स को एक्सप्रेस किया जाए, हेल्प किया जाए, एक शेप देने में, एक आकार देने में, और एबिलिटीज, बिहेवियर्स एंड पर्सनैलिटीज, और कैसे इंसान के अंदर एबिलिटी, बिहेवियर, पर्सनैलिटी को बेहतर किया जा सके। तो इसलिए दोनों मिल करके इंसान के ओवरऑल डेवलपमेंट पे अपना सहयोग करता है, अपना एक पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ता है। अब कुछ लोग का मानना है, जैसे कि कुछ लोग का मानना है क्या कि हेरिडिटी का ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, कुछ लोग का मानना है कि इन्वायरमेंट का ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से इसको डिफाइन किया, लेकिन दोनों का इम्पोर्टेंस है, ये कहना बिल्कुल गलत है। जैसे मिसाल तौर पर प्लेटो और सोक्रेट्स, इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं प्लेटो और सोक्रेट्स के बारे में। प्लेटो और सोक्रेट्स कहता है कि क्वालिटीज एंड ट्रेड्स, गुण और लक्षण, आर इनबॉर्न, ये जन्मजात है, एंड दे जस्ट अकर नेचुरली रिगार्डलेस ऑफ आवर इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस। ये कहता है कि कुछ क्वालिटीज, गुण और कुछ लक्षण ये इनबॉर्न है, ये पैदाइशी है, इसमें इन्वायरमेंट, ये नेचुरली है, इनमें इन्वायरमेंट का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, ये मानते हैं। वही जॉन लॉक कहता है, जैसे कि मैंने पहले बात किया था, कि बच्चा जो है टेबुला रासा है, चिल्ड्रंस आर टेबुला रासा, जिसका मतलब है ब्लैंक स्लेट, यानी ही लर्न थ्रू सोसाइटी। जो जॉन लॉक कहता है कि बच्चा जो है खाली स्लेट है, एकदम बिल्कुल कोरा कागज है, अब वो समाज में आकर के तब सीखता है। तो दोनों के अपने अपने मत हैं। जहां प्लेटो सोक्रेट्स कहता है कि नहीं, बच्चे कुछ गुण के साथ, कुछ क्वालिटी के साथ पैदा लेते हैं, जिस पर इन्वायरमेंट का कोई असर नहीं होता है। लेकिन जॉन लॉक कहता है कि नहीं, बच्चा जब पैदा लेता है तो बिल्कुल कोरा कागज होता है, टेबुला रासा, ब्लैंक स्लेट होता है, और वो अपने समाज में आकर के उससे इंटरेक्ट करता है और सीखता है। दोनों की बात सही है, लेकिन एक जगह पर दोनों गलत है। क्यों? बिकॉज इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट और हेरिडिटी, डेवलपमेंट पे हेरिडिटी, एनवायरनमेंट दोनों का असर पड़ता है। ये कहना बिल्कुल गलत है कि कौन गुण के साथ पैदा हुआ। सही बात है, बच्चे गुण के साथ, लक्ष्य के साथ पैदा होते हैं, लेकिन अगर इन्वायरमेंट ना मिले तो वो गुण लक्ष्य का क्या होगा? कोई काम नहीं होगा। बच्चे जो क्वालिटी के, अभी अभी देखिए आपके समाज में कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत सारे क्वालिटी के साथ पैदा लेते हैं, गुण के साथ पैदा लेते हैं, लेकिन क्या होता है, उस गुण को, उस क्वालिटी को, उस ट्रेड को कोई अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिलता है, बच्चा कोई काम का नहीं रहता है। तो यही बात है। तो अगर इन्वायरमेंट अगर अच्छा मिले, हेरिडिटी अच्छा हो, तो बच्चा बूस्ट करता है, बेहतर होता है। ठीक है। तो अब इन दोनों का क्या, अब कहने मतलब ये है कि क्या असर होता है, कैसे असर होता है। तो कुछ लोगों ने, मैंने एक जगह देख रहा था तो बड़ा अच्छा उन्होंने समझाया कि वो कहे, उन्होंने उनका कहा कि डेवलपमेंट पर जो है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का जो है असर जो है वो इंटरेक्शन का है, अंतःक्रिया से होता है। डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन। डेवलपमेंट जो है इंटरेक्शन है, का रिजल्ट है। किस चीज का इंटरेक्शन? हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बीच का इंटरेक्शन है। यानी इसको अच्छे समझेंगे फॉर्मूला के हिसाब से, डेवलपमेंट यानी विकास बराबर हेरिडिटी, आनुवंशिकता, इनटू इन्वायरमेंट, पर्यावरण। ये याद रखिएगा बात को। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि 50% हेरिडिटी का असर है, 50% इन्वायरमेंट का असर है। नहीं, हम ये नहीं कह सकते हैं कि 30% हेरिडिटी है और 20% इन्वायरमेंट है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। यानी कि कभी इन्वायरमेंट ज़्यादा, हेरिडिटी कम, कभी हेरिडिटी ज़्यादा, इन्वायरमेंट कम।
और ये दोनों मिलकर तब डेवलपमेंट होता है। इसलिए दोनों का मल्टीप्लाई है, दोनों का मल्टीप्लाई है डेवलपमेंट। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तब डेवलपमेंट आता है। इसलिए ये लिखा हुआ है कि डेवलपमेंट इन विकास इज इक्वल टू हेरिडिटी आनुवंशिकता मल्टीप्लाई एनवायरनमेंट। ठीक है। और एक बात और याद रखिएगा कि हेरिडिटी को अक्सर नेचर कहा जाता है, नेचर प्रकृति। चूंकि बिल्कुल बात है, मैंने पहले कहा हेरिडिटी क्या है, स्टैटिक है, नेचर है। प्राकृतिक तौर पर इंसानों के अंदर हेरिडिटी आ जाएगा, आप चाहें या ना चाहें, लेकिन जो माँ बाप के अंदर जो चीजें होंगी वो बच्चे के अंदर ट्रांसफर होगा ही होगा। तो ये नेचर है, प्रकृति के तौर पर है। लेकिन वही इन्वायरमेंट जो है वो नर्चर है, नर्चर पोषण। जैसे आप नर्चर करेंगे बच्चे को वैसे बच्चे का विकास होगा। तो इस नेचर और जहाँ हेरिडिटी जो है वो नेचर है, प्रकृति है, और इन्वायरमेंट जो है नर्चर है, पोषण है। तो आई होप आप बात को समझ गए होंगे अच्छे से। हमने बात किया हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के इन्फ्लुएंस के बारे में, क्या इन्फ्लुएंस डालता है। इसमें हमने हेरिडिटी के बारे में बात किया, इन्वायरमेंट के बात किया और किस तरह से दोनों का इन्फ्लुएंस होता है डेवलपमेंट पे और बच्चे का डेवलपमेंट होता है। तो ये वीडियो यहीं तक मैं रहने देता हूँ। थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि कैसा आपको वीडियो लगता है, कैसा लगा, कैसे पढ़ाई का क्या मेथड्स हैं, कि आपको सही लगे हैं कि नहीं लगे। अगर कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर करेंगे। सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे तो, और दोस्तों का शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और ओके बाय।